हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग। तो सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स के अंदर हम कुछ मूवमेंट्स जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे की आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वाली जो हमारी मूवमेंट है दैट इज़ यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत बंगाल से ही हुई थी, नाम से पता चल रहा है। तो लेट 1820 और अर्ली 1830s की बात है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो बंगाल का यूथ था तो वहां पे आया एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड। अब वो सोचने लगे हैं कि हमारी सोसाइटी में जो कमियां हैं उसको हमें दूर करना है, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना है, अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में सोचना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। तो यही जो ट्रेंड है इसी को बोलते हैं यंग बंगाल मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे यूथ आगे आकर काम कर रहा है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया यंग बंगाल मूवमेंट का। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो इसके फाउंडर थे, राइट। तो फाउंडर का नाम इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना है। और हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो कौन थे? ये जो हिंदू कॉलेज था कैलकाटा का, वहां पे ये टीचर थे, राइट। और ये ट्रुथ, फ्रीडम और रिलीजन में बिलीव करते थे। विमेन एजुकेशन को भी ये सपोर्ट करते थे। इनके दो न्यूज़पेपर भी हैं, कौन कौन से? एक है कैलकाटा गैजेट और दूसरा है इंडिया गैजेट। दो है, कैलकाटा गैजेट एंड इंडिया गैजेट। दोनों न्यूज़पेपर्स के नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो, एक कोई भी मूवमेंट जो चल रही है उसके फाउंडर कौन थे या उसकी शुरुआत किसने करी थी, ये पता होना चाहिए। सेकेंडली, उस टाइम पे उस पर्सन ने कोई फेमस कोई न्यूज़पेपर या कोई पब्लिकेशन उसकी आई हो, कुछ फेमस वर्क किया हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्वामी नारायण संप्रदा। स्वामी नारायण संप्रदा, इसके फाउंडर थे स्वामी सहजानंद। फाउंडर कौन थे? स्वामी सहजानंद ने इसको फाउंड करा था। कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और ये किसके लिए काम कर रही थी? ये उस टाइम पे वैष्णविज्म के अंदर जो लग्जूरियस प्रैक्टिसेस चल रही थी, वैष्णविज्म के अंदर जो लग्जूरियस प्रैक्टिसेस चल रही थी, जो उस पर खर्चा किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रही थी स्वामी नारायण संप्रदा, राइट। तो कहाँ की है ये है गुजरात की। नेक्स्ट है नामधारी और कुका मूवमेंट। इसके फाउंडर है भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह, इसके फाउंडर है। और ये पंजाब से शुरू हुई थी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लुधियाना से इसकी शुरुआत होती है 1841 के अंदर, राइट। तो ये किसके लिए काम कर रही थी? एक तो इन्होंने सिखिज्म को स्प्रेड करा, सिखिज्म के जो आइडियाज हैं उनको इन्होंने स्प्रेड करा, और जो कास्ट डिस्टिंक्शंस उस टाइम पे चल रही थी उसको ये अपोज करते थे, राइट। नेक्स्ट है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, इसके फाउंडर थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने शुरू करा था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कैलकाटा के अंदर 1870 में, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था चाइल्ड मैरिज को रोकना। उसके अगेंस्ट इन्होंने एक पब्लिक ओपिनियन भी क्रिएट करा था, और इसके साथ ही चाइल्ड मैरिज को इन्होंने रोका और ब्रह्म विवाह को इन्होंने लीगलाइज किया। ब्रह्म फॉर्म ऑफ मैरिज या ब्रह्म विवाह भी आप बोल सकते हो, इसको इन्होंने लीगलाइज करा था। ब्रह्म विवाह क्या होता है? ब्रह्म विवाह होता है कि एक लर्नड जो है लड़का है, उसकी शादी एक अपने सेम लेवल की लड़की के साथ हो रही है बिना किसी डॉरी के, राइट। कोई दाज दहेज कुछ नहीं है, कोई ब्राइड प्राइस कुछ नहीं यहाँ पे दिया जा रहा, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह। तो इन्होंने विमेन के सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए और इंटेलेक्चुअल स्टेटस को प्रमोट करने के लिए भी काम किया था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर थे मैडम HP ब्लवास्की एंड कर्नल HS ऑलकोट। इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी न्यूयॉर्क से 1875 के अंदर, राइट। तो इन्होंने न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत करी थी, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके ये इंडिया में ले आए थे। कहाँ पे? अद्यार, तमिलनाडु के अंदर। अब इंडिया के अंदर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शुरुआत थी वो किसने करी थी? इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंडिया के अंदर ये फाउंडर थी। ये नाम भी दोनों इंपॉर्टेंट है।
राइट। न्यूयॉर्क से शुरुआत करी थी मैडम HP ब्लवात्स्की एंड कर्नल HS ऑलकॉट ने। इंडिया में थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडर थी एनी बसंत। 1898 के अंदर एनी बसंत ने फाउंड करा था सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि बाद में 1916 में जाकर बन गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब बना? 1916 में उसका नाम चेंज हो गया था, राइट। अब ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ये इंडियन थॉट और इंडियन कल्चर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी। इंडिया का कल्चर, इंडिया की जो थॉट था उस टाइम पे, इन सब चीजों से ये इनको अच्छे लगते थे, इनसे ये इंस्पायर्ड थी। इसीलिए इन्होंने क्या करा कि उस टाइम पे इन्होंने जो एंशिएंट रिलीजन था उसके रिवाइवल के लिए इन्होंने काम करा। एंशिएंट रिलीजन के रिवाइवल के लिए और एंशिएंट रिलीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सोसाइटी काम कर रही थी। जैसे कि हिंदुइज्म हो गया, ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो गया या बुद्धिज्म हो गया, तो एंशिएंट रिलीजन के रिवाइवल और स्ट्रेंथनिंग के लिए इन्होंने काम करा था। लॉ ऑफ कर्मा को इन्होंने एक्सेप्ट करा कि जैसे आप काम करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। और एंशिएंट टाइम पे जो उपनिषद से सांख्यास, योग, वेदांता, उनसे भी ये काफी इंस्पायर्ड थे। नेक्स्ट है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर थे MG रानाडे, VG चिपडोंकर एंड GG अगरकर। ये थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर और ये फाउंड करी थी इन्होंने पूना के अंदर 1884 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था वेस्टर्न इंडिया के अंदर एजुकेशन एंड कल्चर को प्रमोट करना, राइट। वेस्टर्न इंडिया में एजुकेशन एंड कल्चर को प्रमोट करना। और इसी सोसाइटी, ये जो एजुकेशन सोसाइटी थी, इन्होंने फाउंड करा था फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज कहाँ पे? पुणे के अंदर ही, राइट। नेक्स्ट है सेवा सदन। सेवा सदन के फाउंडर थे बहरामजी M मलबारी। बहरामजी L मलबारी इसके फाउंडर थे। बॉम्बे के अंदर इसको फाउंड किया गया था 1885 में, राइट। तो जो सेवा सदन थी ये किसके लिए काम कर रही थी? ये काम कर रही थी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। इन्होंने कैंपेन्स शुरू करे, विडोज को इन्फोर्स करने के लिए, विडोज के राइट्स के लिए ये लड़ रहे थे। और जो सोशली एक्सप्लॉइटेड वुमेन थी, जिनको सोशली एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनकी केयर के लिए भी इन्होंने कैंपेन्स शुरू करे थे। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर है MG रानाडे एंड रघुनाथ राव। बॉम्बे के अंदर इसको इन्होंने फाउंड करा था 1887 में। इनका मेन फोकस क्या था? इनका मेन फोकस था पॉलीगैमी को अबॉलिश करना, खत्म करना पॉलीगैमी को। पॉलीगैमी क्या होता है कि एक ही पर्सन की एक से ज्यादा बीवियां होना, उसको बोलते हैं पॉलीगैमी, राइट। और कुलीनिज्म, कुलीनिज्म क्या होता है? कुलीनिज्म होता है जैसे कोई एक हम कास्ट को सुपीरियर मानते हैं कि ये कास्ट तो बहुत सुपीरियर है, तो ये जो कुलीनिज्म का उस टाइम पे सिस्टम चल रहा था, सुपीरियरिटी का जो सिस्टम चल रहा था, उसको इन्होंने खत्म किया और इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने काम करे थे। और ये जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस थी, इसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्म सेल। सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म सेल भी इसको माना जाता है, राइट। नेक्स्ट है मद्रास हिंदू एसोसिएशन। इसके फाउंडर थे विरसालिंगम पंतालू। विरसालिंगम पंतालू इसके फाउंडर थे। मद्रास में ये फाउंड करी गई थी 1892 के अंदर। यहाँ पे भाई विमेन के राइट्स की बात हो रही है और जो उस टाइम पे देवदासी सिस्टम चल रहा था, तो उसको भी इन्होंने कॉम्बैट करा, खत्म करने के लिए काम करे। जैसे दासी बनाकर घर में रखा जाता है ना, तो वो सिस्टम यहाँ पे इन्होंने खत्म करा, उसके अगेंस्ट ये लड़ाई कर रहे थे। नेक्स्ट है भारत धर्म महामंडल। भारत धर्म महामंडल फाउंडर पंडित मदन मोहन मालवीय एंड पंडित दीनदयाल शर्मा इसके फाउंडर है। 1929 के अंदर इसको फाउंड करा था वाराणसी के अंदर। ये ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी। नेक्स्ट है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले जी ने फाउंड करा था बॉम्बे के अंदर 1905 में। फेमाइन रिलीफ और ट्राइबल वेलफेयर के लिए ये सोसाइटी काम कर रही थी। नेक्स्ट है पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन 1909 में फाउंड करी गई थी और इसके फाउंडर कौन थे? GK देवधर एंड रामाबाई पांडे। GK देवधर एंड रामाबाई पांडे इसके फाउंडर थे।
पुणे के अंदर इसको फाउंड किया गया था। नाम से पता चल रहा है पूना सेवा सदन, तो पुणे के अंदर इसको फाउंड करा गया था इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और वुमेन के एम्प्लॉयमेंट के लिए। वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देना है और इकोनॉमिकली उसको अपलिफ्ट करना है। नेक्स्ट है निष्काम कर्म मठ। निष्काम कर्म मठ 1910 में फाउंड करी थी किसने? ढोंडो केशव कार्वे ने। ढोंडो केशव कार्वे ने पुणे के अंदर ही इसको फाउंड करा था। और ये किस लिए काम कर रही थी? अगेन विमेन के लिए ही काम कर रही थी। सोशल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी इसमें, सेल्फलेस सर्विस ऑफ मैनकाइंड और विमेन में एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए ये काम कर रही थी। नेक्स्ट है भ्राता स्त्री मंडल। भ्राता स्त्री मंडल 1910 की है ये। इसके फाउंडर थे सरला बाला देवी चौधरानी। सरला बाला देवी चौधरानी इसके फाउंडर थी और कैलकाटा के अंदर इसको फाउंड किया गया था। और ये पहली ऑल इंडिया विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी। अब देखो ये पहली है, जो कोई भी चीज फर्स्ट होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो पहली ऑल इंडिया विमेन ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? द भ्राता स्त्री मंडल, राइट। कब फाउंड हुई थी? 1910 के अंदर। किसने फाउंड करी थी? सरला बाला देवी चौधरानी ने। कैलकाटा से ये फाउंड करी गई थी। नेक्स्ट है सेवा समिति। सेवा समिति 1914 की ये है सोसाइटी और इसको फाउंड करा था इलाहाबाद के अंदर पंडित हरिदयानाथ कुंजरू ने। हरिदयानाथ कुंजरू ने। अब ये जो सेवा समिति थी ये किस लिए काम करती थी? ये एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम कर रही थी, क्रिमिनल रिफॉर्म्स लाने के लिए। अब जो भी सोसाइटीज है जहाँ तो वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम कर रही है या फिर सोसाइटी में एक तरह से जागरूकता लाने की काम कर रही है, तो यही इनका मेन काम होता था उस टाइम पे। द इंडियन विमेन्स एसोसिएशन, इसकी फाउंडर थी एनी बेसेंट। मद्रास के अंदर इन्होंने फाउंड करी थी 1917 में और अगेन विमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए ये काम कर रही थी। नेक्स्ट है रहनुमाई मजदयासन सभा। रहनुमाई मजदयासन सभा, इसके फाउंडर एसएस बंगाली, नारोजी फुरदौंजी एंड जेबी नाचा, ये थे इसके फाउंडर। बॉम्बे के अंदर इसको फाउंड करा गया था 1831 में। ये कौन सी ये जो सभा थी ये कौन सी सभा थी? ये पारसीज की एक सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी। पारसीज की सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी। तो जो पारसी कम्युनिटी थी उस टाइम पे, वहां पे इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को लाने के लिए काम किए थे। इसके अलावा जो ज़ोरोआस्ट्रियन रिलीजन है, ज़ोरोआस्ट्रियन रिलीजन की रिस्टोरेशन के लिए भी इन्होंने काम करा था, राइट। एक तो पारसी कम्युनिटी के लिए काम करा, दूसरा ज़ोरोआस्ट्रियन रिलीजन जो है उसकी रिस्टोरेशन के लिए काम करा, राइट। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, इसको शुरू करा था खान अब्दुल गफार खान ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर 1929 में। नेक्स्ट है लोकहितवादी। लोकहितवादी के फाउंडर है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख ने इसको शुरू करा था। इसमें वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी गई, विमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए उसको फ्री एजुकेशन देने की बात करी गई और इन्होंने यहाँ पे ये बात भी बोली कि हम नेशनल सेल्फ रिलायंट है। नेशनल सेल्फ रिलायंट है, हम सेल्फ रिलायंट है। कैसे? उसके लिए इन्होंने क्या करा कि हैंडस्पन खादी क्लॉथ्स पहने, हैंडस्पन हाथ से बने हुए खादी के कपड़े पहने और इन्होंने अटेंड करा दिल्ली दरबार 1876 के अंदर। किस लिए? ये शो करने के लिए हम सेल्फ रिलायंट है, राइट। हम अपने हाथ से हम खादी का कपड़ा बुनकर उसको पहन सकते हैं। नेक्स्ट राधा स्वामी मूवमेंट, इसकी शुरुआत तुलसीराम ने करी थी 1861 के अंदर। कौन थे तुलसीराम? आगरा के ये एक बैंकर थे और ये इनका जो तुलसीराम जी थे ये मानते थे कि अगर किसी की सुप्रीम पोजीशन है तो वो सुप्रीम पोजीशन किसकी है? वो है गुरु की। जो आपका गुरु है वही आपके लिए सुप्रीम होना चाहिए, सुप्रीम भी आपका गुरु ही है। देव समाज, इसकी शुरुआत शिव नारायण अग्निहोत्री ने करी थी 1887 के अंदर। शिव नारायण अग्निहोत्री 1887 के अंदर। तो इसके अंदर मॉरल एंड सोशल कंडक्ट की बात हुई थी। मॉरल एंड सोशल कंडक्ट को ये प्रीच करते थे और इसके साथ ही इन्होंने एक देव शास्त्रास भी दिया था। देव शास्त्रा के अंदर जो देव समाज है, देव समाज के आइडियाज को मेंशन किया हुआ है, राइट। तो इसके साथ ही हमारा ये जो सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स है ये वाला टॉपिक खत्म होता है। तो आगे हम फ्रीडम स्ट्रगल को
कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।